कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 1 और अध्याय 1 का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। आज हम इसका भाग 4 करेंगे। स्वतंत्र भारत के सामने चुनौतियां, ये प्रश्न हमने शुरू किया हुआ है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो देश को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भाग 3 में हमने देशी रियासतों के विलय की चुनौती शुरू किया था। इसमें बताया था कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश में 565 देशी रियासतें थी। उन रियासतों को भारत में शामिल करना जरूरी था। लगभग कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से ज्यादातर रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन 4 ऐसी रियासतें रही जिन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद की रियासत, जम्मू कश्मीर की रियासत और मणिपुर की रियासत। तो इन चारों को हमने करना था। भाग 3 में हम जूनागढ़ की रियासत को भारत में किस प्रकार शामिल किया गया उसको कर चुके हैं। भाग 4 में हम जो बाकी बची रियासतें हैं उनको भारत में कैसे शामिल किया गया वो करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास हैदराबाद रियासत या हैदराबाद की रियासत। अब क्या थी हैदराबाद की रियासत? हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। यह रियासत चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरी हुई थी। आगे मैप में आपको दिखाएंगे कहां पर थी ये रियासत। ये आप मैप अगर देख रहे हैं भारत का बिफोर 1947, तो ये जो पिंक वाला भाग देख रहे हैं ये हैदराबाद की रियासत थी। माउस का कर्सर अभी चल रहा है, उसको देख रहे हैं, तो ये हैदराबाद की रियासत थी जो चारों तरफ से भारत से घिरी हुई थी या भारत के अंदर थी। हैदराबाद रियासत का शासक उस्मान अली खान था। अंडरलाइन कर लीजिए कि हैदराबाद रियासत का शासक कौन था? उस्मान अली खान था। उसे निजाम कहा जाता था। उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी। काफी धनवान निजाम था, काफी पैसा था। चित्र आप देख रहे हैं निजाम का, ये हैदराबाद के निजाम थे उस्मान अली खान। ये भी उन्हीं का ही चित्र है, उस्मान अली खान का, जो हैदराबाद के निजाम थे। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उनका चित्र है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ उनका चित्र है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो निजाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। ये हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि 4 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने भारत से स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। तो हैदराबाद के निजाम ने भी अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। लेकिन रियासत के लोगों ने निजाम के शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने अपने अर्धसैनिक बल, जिसे रजाकार कहा जाता था, जो भी उनकी मिलिट्री थी या जो भी उनकी पुलिस फोर्स थी उसको रजाकार वो कहते थे। तो आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने अर्धसैनिक बल, जिसे रजाकार कहा जाता था, का प्रयोग किया ताकि लोग आंदोलन ना करें। रजाकार अव्वल दर्जे के कट्टरपंथी और अत्याचारी मुसलमान थे। कट्टरपंथी, अव्वल दर्जे के कट्टरपंथी और अत्याचारी मुसलमान थे। उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए रियासत में रह रहे गैर मुसलमानों को निशाना बनाया, मुसलमानों को छोड़ दिया, या जो आंदोलन में जो गैर मुसलमान थे उनको निशाना बनाया। इससे आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। इस आंदोलन के कारण हैदराबाद में अराजकता की स्थिति फैल गई, अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति के प्रति भारत सरकार आंख बंद करके नहीं बैठ सकती थी। अतः सरदार पटेल ने हैदराबाद के प्रधानमंत्री लैक अली को बुलाकर यह बात साफ की कि भारतीय सीमा के अंदर हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य नहीं रह सकता, इसलिए अन्य रियासतों की तरह उसे भी भारत में मिलाया जाएगा। जिस प्रकार अन्य रियासतों को भारत में मिलाया गया है उसी प्रकार हैदराबाद को भी भारत में मिलाया जाएगा। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
जो हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे लैक अली खां, उनको बुलाकर ये स्पष्ट कर। लेकिन लैक अली ने घोषणा की कि निज़ाम अपने 2 लाख मुसलमानों के साथ शहीद हो जाएगा, लेकिन अपनी रियासत को भारत में नहीं मिलाएगा। भारत सरकार से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सितंबर 1948, फिर अंडरलाइन कीजिए कि हैदराबाद को कब भारत में मिलाए जाने की कोशिश की गई। सितंबर 1948 को उसने अपने सैनिकों को, भारत सरकार ने सितंबर 1948 को अपने सैनिकों को हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। कई दिनों तक लड़ाई चलती रही। अंत में निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और निज़ाम के आत्मसमर्पण करते ही हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। कश्मीर रियासत या फिर कश्मीर समस्या भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी मुश्किल रही है हमारे लिए। तो कश्मीर रियासत के बारे में भी सुन लीजिए। ये आप मानचित्र देख रहे हैं कश्मीर का कि किस तरह से है। ये पूरा का पूरा, छोटे छोटे से भी इसमें देख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा दिखाया गया है आपको कश्मीर। ये है इस मानचित्र में। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर एक रियासत थी, मतलब वहां भी रजवाड़ों का शासन था। इस रियासत की सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से मिलती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पहुंचने के सभी मार्ग पाकिस्तान से होकर जाते थे। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जम्मू कश्मीर रियासत की जो सीमाएं थी वो भारत से भी लगती थी और पाकिस्तान से भी लगती थी, लेकिन जो रास्ता था जम्मू कश्मीर जाने का वो पाकिस्तान से होकर जाते थे। भारत से उसका कोई सड़क मार्ग नहीं था। इस रियासत की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन यहाँ का राजा हिंदू था। ये भारत में अलग प्रकार की स्थिति रही है। कहीं पर प्रजा हिंदू रही है और लेकिन शासक मुसलमान रहा है, और कहीं पर प्रजा मुस्लिम रही है, शासक हिंदू रहा है। तो जम्मू कश्मीर रियासत में भी ऐसा ही था कि रियासत की ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन यहाँ का राजा हिंदू था, जिसका नाम महाराजा हरि सिंह था। अंडरलाइन कीजिए, जम्मू कश्मीर रियासत का राजा कौन था? राजा हरि सिंह था। ये आप उनका चित्र देख रहे हैं राजा हरि सिंह का। अगले वाला भी उन्हीं का ही है। महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में नहीं मिलाना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर वे अपनी रियासत को भारत में भी शामिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी व्यक्तिगत अनबन थी, आपस में उनकी कोई अनबन थी। इसलिए महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत को दोनों देशों में शामिल करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाते हुए अक्टूबर 1947 को अक्टूबर 1947 में कबायली लोगों की मदद से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब हालात बेकाबू हो गए तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। जब बिल्कुल जो हालात थे वो हाथ से निकल गए और जो पाकिस्तान की सेनाएं थी वो बिल्कुल कश्मीर तक पहुंच गई, श्रीनगर तक पहुंच गई, तो राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी और कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की। ये एक अंडरलाइन कीजिए कि कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना राजा हरि सिंह ने स्वयं की थी। भारत सरकार ने उसको इस चीज के लिए मजबूर नहीं किया था। भारत ने कश्मीर की इस प्रार्थना को मान लिया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वह कबायलियों की सहायता ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी कोई परवाह नहीं की और कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है, जबकि भारत वाले हिस्से को जम्मू कश्मीर कहते हैं। मानचित्र में आप देख सकते हैं स्पष्ट जो पाकिस्तान के पास है और जो भारत के पास है। ये वाला जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये आज़ाद कश्मीर है, ये भी पाकिस्तान के हिस्से में है, और ये ऊपर वाला देख रहे हैं पाकिस्तानी कंट्रोल पीले वाला, ये भी पाकिस्तान के कब्जे में है। गिफ्टेड टू चाइना, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट में दे दिया है, और सिर्फ हमारे पास इंडियन कंट्रोल कश्मीर जिस पर भारत का कब्जा है ये वाला हिस्सा आता है,
और 1962 के युद्ध में ये एक बड़ा इलाका जो था वो चीन ने उस पर आक्रमण कर लिया था। तो अक्साई चीन इसको कहते हैं, ऑक्युपाइड बाय चाइना सिंस 1962। इंडो चाइना वार जब हुआ था तब से ये चीन के हिस्से में अक्साई चीन कहते हैं। तो लाल वाला अगर आप देखें, पूरा कश्मीर हमारे पास नहीं है, उसमें से सिर्फ जो रेड वाला आप देख रहे हैं, लाल वाला देख रहे हैं, सिर्फ उसी पर भारत का कब्जा है। ये दोबारा फिर ये भी वही दिखा रखा है कि ये जो लाइट ग्रीन वाला है, हल्का हरे रंग का है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। जो इधर आप देख रहे हैं ये चाइना के कब्जे में है, और जो ये हल्का नीला आप देख रहे हैं, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है वो भारत के हिस्से में आता है। ये जो भारत वाला हिस्सा है उसमें दिखाया गया है। ये जो व्हाइट वाला है इस पर दूसरे देशों का कब्जा है। ये वाला हिस्सा जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये जो बी वाला आप देख रहे हैं इस पर चीन का कब्जा है। और ये जो हमारा है जिसको आप अलग अलग रंगों में देख रहे हैं और नाम लिखे हुए 1 2 3 4 5 6, ये भारत के हिस्से में इनको सेक्टर नाम दिया गया है। एक को जैसे कथुआ कहते हैं, 2 को जम्मू कहते हैं, 3 को सांभा कहते हैं, 4 को उधमपुर कहते हैं। इस प्रकार उसमें 22 सेक्टर पहले बनाए गए थे जम्मू और कश्मीर में। भारत ने पाकिस्तान की इस कार्यवाही को, जब उसने जबरदस्ती कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, तो भारत ने पाकिस्तान की इस कार्यवाही को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। लेकिन दुख की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाया है, और तब से लेकर आज तक कश्मीर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। भारत का कहना है कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, जिसे भारत में शामिल करने का निर्णय वहां के राजा ने स्वयं लिया था, लेकिन पाकिस्तान भारत की इस बात को स्वीकार नहीं करता है। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाना चाहिए, अर्थात वहां के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे भारत में शामिल होना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान की इस मांग को जायज नहीं मानता है। इसके बाद जो मुख्य विवाद की जड़ रही है वो है धारा 370, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जब भी आपके पास धारा 370, हालांकि इसको हटा दिया गया है, धारा 370 का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर से रहा है। भारत सरकार ने धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया हुआ है। इस धारा में यह कहा गया है कि भारत की संसद जम्मू कश्मीर के लिए संघ सूची और संवर्ती सूची के केवल उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जिनके बारे में जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार अपनी स्वीकृति देगी। संघ सूची और संवर्ती सूची, राज्य सूची के विषयों पर तो राज्य सरकार अपने आप कानून बनाती है। संघ सूची वो सूची है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में ये कहा गया है कि संघ सूची और संवर्ती सूची के केवल उन्हीं विषयों पर भारत सरकार कानून बना सकेगी जिनके बारे में जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार अपनी स्वीकृति देगी। इसका अर्थ यह है कि जम्मू कश्मीर के बारे में भारत की संसद संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती है। लेकिन अब इस धारा को खत्म कर दिया गया है। अब यह धारा 370 वहां से हटा दी गई है। तो ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का नक्शा जो अब किया गया है। इन ब्रीफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और जम्मू और कश्मीर को जो इधर वाला हिस्सा बचता है, ये जम्मू और कश्मीर, इसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और धारा 370 को वहां से हटा दिया गया है। ये भी वही चीज आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान हिस्से वाला है। तो अब ये राज्य का दर्जा इसका नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा इसको दे दिया गया है। एक जम्मू एंड कश्मीर के नाम से एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख के नाम से एक अलग केंद्र शासित